कभी सोचा है कि एक ही देश में एक ही वक्त पर कहीं सूरज डूब चुका होता है और कहीं दिन का उजाला होता है। आज हम पृथ्वी के इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और समझेंगे कि हम जगहों को और समय को आखिर मापते कैसे हैं। तो सवाल यही है। ये एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली है ना? देश एक पर दिन और रात का समय अलग अलग। ऐसा होता कैसे है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। सोचिए दो दोस्त हैं, एक असम में, दूसरा गुजरात में। असम वाला दोस्त कहता है, यार यहां तो सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। और ठीक उसी वक्त गुजरात वाला दोस्त कहता है, अंधेरा? अरे यहां तो अभी भी अच्छी खासी धूप है। ये भला कैसे मुमकिन है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें कुछ खास औजारों की जरूरत पड़ेगी। और हमारा सबसे पहला टूल है पृथ्वी का एक अदृश्य जाल, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। और इस ग्रिड को समझने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक ग्लोब। ये सिर्फ धरती का एक छोटा सा मॉडल नहीं है, बल्कि ये हमें पूरी दुनिया को एक नज़र में देखने में मदद करता है। और ये इस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। अब इस ग्लोब पर ना दो तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहली हैं अक्षांश रेखाएं, यानी लैटिट्यूड्स, जो पूरब से पश्चिम की ओर लेटी हुई हैं। और दूसरी हैं देशांतर रेखाएं, यानी लॉन्गिट्यूड्स, जो ऊपर से नीचे, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। एक बात याद रखिएगा, अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती हैं छोटी होती जाती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं सबकी सब बराबर लंबाई की होती हैं। और जब ये लेटी हुई और खड़ी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक जाल सा बन जाता है। इसी को हम ग्रिड कहते हैं। आप इसे पृथ्वी का अपना एड्रेस सिस्टम या जीपीएस समझ सकते हैं, जो किसी भी जगह का एकदम सटीक पता बता सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ग्रिड सिस्टम असल में काम कैसे करता है और किसी भी जगह को उसका यूनिक पता कैसे देता है। ये ग्रिड कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, जहां भी एक अक्षांश और एक देशांतर रेखा मिलती है, वो पृथ्वी पर एक खास जगह बन जाती है, जिसका अपना एक अनोखा पता होता है। उदाहरण के लिए अगर हम इस ग्रिड पर बिंदु जे को देखें तो उसका पता क्या होगा? उसका पता होगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। बस यही है उसका एकदम सटीक ग्लोबल एड्रेस। तो अब हमारे पास लोकेशन समझने के सारे टूल आ गए हैं। अब मजे की बात यह है कि हम इन रेखाओं को समय से जोड़ेंगे और अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाएंगे। सब कुछ एक बहुत ही सीधी सी बात से शुरू होता है। पृथ्वी, हम जानते हैं, एक गोला है और एक पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री घूमना। और ये 360 डिग्री का चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? बिल्कुल सही, पूरे 24 घंटे। तो अब आता है सबसे जरूरी कैलकुलेशन। अगर हम 360 डिग्री को 24 घंटों से भाग दें तो हमें मिलता है 15 डिग्री प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। यही है लोकेशन और टाइम के बीच का वो जादुई कनेक्शन। अब वापस हमारे दोस्तों की कहानी पर चलते हैं। असम और गुजरात के बीच देशांतर का अंतर लगभग 30 डिग्री है। और जैसा कि हमने अभी देखा, 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा, तो 30 डिग्री का मतलब हुआ पूरे 2 घंटे का अंतर। यही वजह है कि जब असम में सूरज डूब रहा होता है तब गुजरात में दिन का उजाला बाकी रहता है। लेकिन एक मिनट, अगर हर शहर का अपना अपना लोकल टाइम हो तो ट्रेनें और फ्लाइट्स कैसे चलेंगी? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? इसी उलझन को सुलझाने के लिए बनाया गया मानक समय, यानी स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम तो हर जगह सूरज के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश के लिए एक ही रहता है। तो भले ही असम और गुजरात के लोकल सन टाइम में 2 घंटे का अंतर है, लेकिन घड़ी में दोनों दोस्त एक ही समय देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। तो हमने देखा कि देशांतर यानी वो खड़ी रेखाएं समय बताती हैं, पर उन लेटी हुई रेखाओं यानी अक्षांश का क्या काम है? चलिए देखते हैं कि वो हमें क्या बताती हैं। अक्षांश रेखाएं असल में किसी भी जगह के मौसम का पता देती हैं। ये पृथ्वी को मोटे तौर पर 3 हीट जोन्स में बांटती हैं। सबसे गर्म इलाका यानी उष्ण कटिबंध, फिर जहां मौसम ठीक ठाक रहता है वो शीतोष्ण कटिबंध, और आखिर में सबसे ठंडे इलाके यानी शीत कटिबंध। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। भूमध्य रेखा के पास यानी उष्ण कटिबंध पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, किरणें तिरछी होती जाती हैं, जिससे वहां ठंड बढ़ जाती है। चलिए, अब तक तो सब ठीक था, पर अब एक आखिरी
और शायद सबसे हैरान करने वाले फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए, जो पृथ्वी के बारे में हमारी सोच को थोड़ा सा बदल सकता है। एनसीईआरटी की किताब में एक सीधा सा सवाल है, पृथ्वी का असली आकार क्या है? हम सबने यही पढ़ा है कि पृथ्वी गोल है, एक स्फीयर की तरह, लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है? असल में पृथ्वी का जो सही आकार है उसे वैज्ञानिक जियोइड कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक परफेक्ट गेंद नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसी गेंद समझिए जो पूरी तरह से गोल ना हो, जिसकी सतह गुरुत्वाकर्षण की वजह से कहीं थोड़ी ऊंची तो कहीं थोड़ी नीची हो। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, हमारी पृथ्वी एकदम चिकनी गेंद जैसी नहीं बल्कि थोड़ी उबड़-खाबड़ है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पृथ्वी भी एक परफेक्ट गोला नहीं है, तो सोचिए हम अपनी दुनिया को समझने के लिए ऐसे और कितने सिंपल मॉडल्स का इस्तेमाल करते होंगे। और ये आसान दिखने वाले मॉडल्स अपने पीछे कितनी गहरी और जटिल सच्चाइयों को छिपाए हुए हैं। सोचने वाली बात है ना।